नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और कैबिनेट विस्तार में किसे मंत्री का पद मिलने वाला है, सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि जल्द ही 35,000 पदों पर शुरू होगी बहाली। जी हां, झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। यहां पर अब 35,000 पदों के लिए अब रुकी हुई बहालियां इसी महीने से शुरू हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके कारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रिया ठप हो गई थी और अब आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है, जिसके बाद अब इनकी नियुक्ति होने वाली है। और इन दोनों आयोगों में कैलेंडर के आधार पर अगले साल जनवरी महीने में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय भी ले लिया गया है। इसे लेकर दोनों आयोगों को निर्देश भी दे दिया गया है। और साथ ही देखिए, आपको बता दें कि इधर सहायक आचार्य का रिजल्ट भी जल्दी ही जारी करने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि जेएसएससी से लंबित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जेएसएससी सीजीएल और राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य की 26,001 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर भी उच्च स्तरीय निर्णय जल्द ही शीघ्र ही हो सकता है। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण और भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं किए गए और इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। सबसे पहले तो इधर देखिए, जेएसएससी सीजीएल के तहत अब 2025 पद पर अब नियुक्तियां होगी। वहीं सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 26,001 पद पर नियुक्तियां होने वाली है। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इनका रिजल्ट जारी होने के बाद 444 पद पर नियुक्तियां होगी। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसके बाद 2,532 पद पर नियुक्ति की जाएगी। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद 583 पद पर बहाली होगी और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर 4,919 पद पर नियुक्तियां होगी और आईटीआई इंस्पेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट जारी होने पर 930 पद पर नियुक्तियां होगी और इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। इन सभी परीक्षाओं का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, झारखंड में 50,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। हेमंत सोरेन की सरकार इस बार नौकरियों को लेकर ही बड़े ऐलान कर रही है। झारखंड में कई पदों पर नौकरियां निकलने वाली है। झारखंड में बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हेमंत कैबिनेट में भाकपा माले ने शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि बस हम सरकार का समर्थन करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश भाकपा माले कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विधायकों की संख्या अभी इतनी नहीं है कि हम सरकार में शामिल हो जाएं। जब 8-10 सीट जीतेंगे तब सोचेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई माले सरकार में शामिल नहीं होकर बाहर से ही इंडिया ब्लॉक की सरकार को समर्थन देगा। तो इसके बाद एक और ताजा अपडेट निकल के सामने आई है कि भाकपा माले की दावेदारी छोड़ने से अब कांग्रेस को फायदा होने वाला है। कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि मंत्रिमंडल गठबंधन में 5 विधायकों पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, 5-1 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और इस फॉर्मूले से कांग्रेस को 3 ही मंत्री पद मिलते, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के कारण अब कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिलने के आसार दिखने लगे हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में 9 से लेकर 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे देखते हुए अगले सप्ताह ही मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र में संसदीय कार्य मंत्री जरूरी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किसे मंत्री का पद दिया जा सकता है? इरफान अंसारी का नाम सामने आ रहा है। इरफान अंसारी के बाद रामदास सोरेन को और उसके दीपक बिरुवा को, साथ ही मथुरा प्रसाद महतो, हफीजुल हसन और उसके बाद सुरेश पासवान और साथ ही लुइस मरांडी को मंत्री पद शपथ दिलाया जा सकता है।
सीएम बनते ही केंद्र से आर पार के मूड में है हेमंत सोरेन। अब इस मामले में कोर्ट पहुंचने की कर रहे हैं तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मिला क्या अभियान चलाया था, तो इसके जवाब में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने कब मिलेगा 1,36,000 करोड़ का मुद्दा प्रमुखता से उछाला था और हेमंत सोरेन अपनी सभी चुनावी सभाओं में भी इसका जिक्र करते रहे और कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि अगर झारखंड को मिल जाए तो वे राज्य के विकास की योजनाओं को और भी तेजी से बढ़ाएंगे। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भाजपा और केंद्र सरकार को कानूनी मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया के भुगतान के लिए वह अब कानूनी लड़ाई शुरू करेंगे। राज्य की सत्ता संभालते हुए हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही इस एजेंडे को रख दिया और इसमें निर्णय लिया गया है कि सरकार इस भुगतान के कानूनी उपाय अब तलाशेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले लिए हैं। चंपाई सोरेन की वापसी का अब प्लान बना रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस ऑफर से अब क्या मान जाएंगे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन। जी हां, देखिए झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उन नेताओं को वापस लाने के प्लान पर काम कर रही है जो चुनाव से पहले दल को छोड़कर चले गए थे और भाजपा में शामिल हो गए थे या फिर किसी दूसरे पार्टी में चले गए थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का आ रहा है। चंपाई सोरेन चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अब सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने में जुट गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2021 में बंगाल की जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी से बीजेपी में गए बड़े नेताओं की वापसी करा लिया था। तो देखिए झारखंड में चुनाव के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर चंपाई दा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। और उसके बाद हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सीता सोरेन को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से शामिल कराने को लेकर जल्द ही प्रस्ताव देगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको भी बुलाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की गई। देखिए पदयात्रा के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर युवक ने लिक्विड को फेंक दिया तो आप कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसे धून दिया। जी हां, ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से निकल के सामने आई है जहां ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर रहे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक युवक ने लिक्विड फेंकने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद आप कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल सरकार ने आलू निर्यात पर रोक लगा दिया है और समाधान के लिए अब अरूप चटर्जी मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं। जी हां, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा झारखंड के साथ ही अन्य राज्यों में अब आलू लाने पर रोक लगा दिया गया है। यानी कि अब ऐसा हो सकता है कि अब झारखंड में आलू के दाम बढ़ सकते हैं और इस दौरान निरसा से माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से समाधान निकालने की बात कही है। अरूप चटर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय सही या गलत के सवाल पर अब गोल मटोल जवाब भी दिया है। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू लदे ट्रक को झारखंड के साथ ही अन्य राज्यों में लाने पर रोक लगा दिया गया है और शुक्रवार 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल डिबूरडीह चेक पोस्ट पर 100 से अधिक आलू लदे ट्रकों को रोक दिया गया था। इसके बाद सभी ट्रकों को वापस भी भेज दिया गया है, जिससे झारखंड के साथ ही अन्य राज्यों में आलू की किल्लत के साथ साथ दाम में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रिम्स में मंगल मुंडा की मौत की अब जांच शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी और साथी चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह हत्या है। जी हां, बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का रिम्स में इलाज शुरू होने से देरी हुई थी और फिर उनकी मौत के मामले में बीजेपी ने अब इसको आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन ने इसे हत्या बताया है। देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह घटना ने अब सरकार की पोल खोल दी है। बिरसा मुंडा के परिजनों के साथ इलाज में लापरवाही बरती गई तो समझिए कि आम आदमी के साथ क्या
होगा। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में शहीद परिवार के वंशज को नजरअंदाज करने का काम किया गया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के इलाज में हुई लापरवाही का उनके भाई जंगल सिंह मुंडा ने खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि हादसा 25 नवंबर को हुआ था। हम लोग रात 10 बजे रिम्स पहुंचे थे। वहां ट्रॉली मैन से हमने कहा कि ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए और उसने कहा था कि बेड खाली नहीं है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी भर्ती नहीं किया था और एम्बुलेंस में ही मंगल मुंडा को फिर ऑक्सीजन लगाया गया। एम्बुलेंस में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। वे रात भर एम्बुलेंस में ही रहे। डॉक्टरों ने उनकी जांच तक नहीं की और 26 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर किसी को फोन किया। उसके बाद ही रिम्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू की थी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रिम्स को यह आदेश दिया था कि मंगल मुंडा के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उनका इलाज ठीक से होना चाहिए। इसके बाद भी उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ और रिम्स की लापरवाही की वजह से मंगल मुंडा की जान चली गई। बड़ी खबर है, देवघर के त्रिकुट पर्वत पर फिर से लगेगा रोपवे। हाइब्रिड तकनीक का होगा इस्तेमाल। आपको बता दें कि 3 साल पहले यहां पर हुआ था हादसा, तो अब फिर से त्रिकुट पर्वत पर अब हाइब्रिड तकनीक से अब रोपवे लगाने को लेकर ऐलान किया गया है। इसमें भारतीय और विदेशी तकनीक को मिलाकर काम किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में देसी सामान लगाए जाएंगे, जबकि केबिन में विदेशी सामान लगेंगे। पर्यटन विभाग अब इस पर काम कर रहा है और त्रिकुट रोपवे पर 10 अप्रैल 2022 को हादसा हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड में भाजपा की हार कैसे हुई? भाजपा के हारे प्रत्याशी ने खुद इसकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना JLKM और भीतरघात ने हराया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इसमें करीब करीब सभी प्रत्याशियों ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की हार की मुख्य वजह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM और पार्टी में भीतरघात रही है। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी अगर काम है तो जल्दी से जल्दी निपटा लें। इस महीने 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ, दिसंबर का महीना आज से शुरू हो रहा है, रविवार से शुरू हो रहा है और इस महीने में क्रिसमस के साथ ही कई त्योहारों और पर्वों के कारण बैंकों में छुट्टियों की भरमार होने वाली है। टोटल मिलाकर बैंक 17 दिनों तक बंद रहेंगे। ये समय जल्द से जल्द बैंक से जुड़े जरूरी काम आप निपटा लें। दिसंबर महीने में अलग अलग राज्यों में बैंकों में अलग अलग दिन पर छुट्टी होने वाली है, इसीलिए आप अपने हिसाब से कैलेंडर को देखकर अपने कामों को जल्द से जल्द निपटा लें। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया कि 2019 तक राज्य से भाजपा को मिटा देंगे नामो निशान और भाजपा ने भी अब इनका पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है, उनको जवाब दिया है। कहा है कि अहंकार में है JMM। जी हाँ, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आ गए हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में लगी हुई है। वहीं देखिए इधर दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब झारखंड में 24 में से 11 जिलों में इस बार NDA की खाता नहीं खुलने का हवाला दिया है। साथ ही 2019 विधानसभा चुनाव में राज्य की राजनीति से भाजपा को आउट कर देने की भी बात कह दी है। देखिए आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र समिति सचिव और केंद्र प्रवक्ता ने आक्रामक स्वर में भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार 11 जिलों में इनका खाता नहीं खुला, 5 साल इंतजार करें, राज्य की राजनीति से अब इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नफरत के सौदागरों के लिए झारखंड में कोई जगह नहीं है, इन्हें राज्य में इतिहास बना दिया जाएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बयान पर देखिए भाजपा ने क्या पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र प्रवक्ता मनोज पांडे के बयान को प्रदेश भाजपा ने उनका बड़बोलापन बताया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी चुनाव में जीत या हार होना स्वाभाविक है और सामान्य बात है, लेकिन जिस तरह के बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दे रहे हैं उनके अहंकार को यह दर्शाता है। राज्य की भोली भाली जनता के भोलेपन का लाभ उठाकर भले ही इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उन्हें अहंकार से बचना चाहिए। देश का इतिहास रहा है, जनता ने समय समय पर बड़े बड़े नेताओं को उनका कद दिखा दिया है।